हेलो दोस्तों, गिरी प्रभा नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव ने क्यों दिया था यमराज को मृत्यु दंड। एक बार की बात है कि एक ऋषि थे, उनका नाम था मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी का नाम था मरुदमती। उन दोनों को कोई संतान नहीं था, अतः वो संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करे थे। घनघोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और मृकंड ऋषि और मरुदमती के सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो मृकंड ऋषि ने कहा कि प्रभु, हमारा कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए कि मुझे एक पुत्र हो जाए। तो भगवान शिव ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि अच्छा ठीक है, हम आपको पुत्र का वरदान दे देंगे, लेकिन ये बताइए आपको अल्पायु और बुद्धिमान पुत्र चाहिए या दीर्घायु और बुद्धिहीन। यानी ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी उम्र कम हो लेकिन बुद्धिमान हो, और या तो ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी उम्र लंबी हो लेकिन वो बुद्धिहीन हो। तो मृकंड ऋषि ने कहा कि बुद्धिहीन और दीर्घायु पुत्र से अच्छा है कि कम ही उम्र हो लेकिन बुद्धिमान हो। तो उन्होंने मृकंड ऋषि ने कहा कि आप मुझे अल्पायु और बुद्धिमान पुत्र का वरदान दे दीजिए। भगवान शिव उन्हें वरदान दे देते हैं। भगवान शिव उसके बाद चले जाते हैं। बाद में मरुदमती और मृकंड ऋषि का एक पुत्र होता है जिसका नाम वो लोग रखते हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय शिव जी के वरदान से जन्म होने के कारण मार्कंडेय बहुत बड़े शिव भक्त थे। वो जानते थे कि हमारी मृत्यु 16 वर्ष की अवस्था में हो जाएगी। मार्कंडेय बहुत बड़े शिव भक्त थे। ये भगवान शिव का रोज आराधना करते थे। मार्कंडेय जो थे वो जब 16 वर्ष के हुए तो शिवलिंग का पूजा कर रहे थे, शिव जी का आराधना कर रहे थे। तभी वहाँ पे आते हैं यमराज। यमराज को देखकर मार्कंडेय डर जाते हैं और कहते हैं आप मुझे छोड़ दीजिए। मार्कंडेय जो थे वो भगवान शिव के लिंग को पकड़ के चिपक जाते हैं और रोने लगते हैं। वो शिव जी की आराधना करते हुए शिव जी को पुकारते हैं, लेकिन यमराज नहीं मारते हैं। यमराज मानते नहीं हैं और मार्कंडेय को पकड़ के उनका प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर भगवान शिव जो थे अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर बहुत क्रोधित होते हैं कि मेरे शिवलिंग की तपस्या करते हुए यमराज कैसे किसी का प्राण ले सकता है। शिव जी क्रोधित अवस्था में ही तुरंत वहां पे प्रकट होते हैं मार्कंडेय के पास और यमराज के ऊपर अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। यमराज तुरंत ही जल के भस्म हो जाते हैं और मार्कंडेय की प्राणों की भगवान शिव रक्षा कर लेते हैं। और तभी से हम इन दोनों लोगों को एक नाम से जानते हैं, मार्कंडेय महादेव, जो कि बनारस जिले में कैथी के स्थान पर है, जो कि गोमती और गंगा के संगम नदी पर स्थित है। कैथी स्थान, यहीं पर मार्कंडेय महादेव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर मार्कंडेय को जीवनदान भगवान शिव ने दिया था और यमराज के प्राणों को हर लिया था। मार्कंडेय कहा जाता है कि मार्कंडेय ने ही महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना किया था और मार्कंडेय को मृत्यु से बचाने हेतु शिव को मृत्युंजय भी कहते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा लाइक और कमेंट भी करिएगा, जिससे हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचा सकें। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना हो, आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ये वीडियो अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।